लगा था और अग्नि देवता को घृत बहुत ही प्रिय। उन्होंने बहुत सारा घृत पी लिया। उसके बाद इतना घी पी लिया कि उनको घी अपच हो गया और अग्नि देवता का शरीर पीला पड़ने लगा। तो सोचा अब क्या करें, घी कैसे हमारा पचे। तो वो गए अर्जुन के पास गए, अर्जुन से कहा और हमारा घी पचा दो, इसके बदले में बहुत बड़ी सहायता मैं आपकी करूँगा। अर्जुन ने कहा कैसे घी आपका पचेगा। कहा बस एक खांडो वन को जला दो पूरा, बस इसी से हमारा ये जो है घी पच जाएगा। और खांडो वन की रक्षा इंद्र करते थे, उसको जलाना आसान नहीं था। लेकिन अर्जुन ने कहा ठीक है, आश्वासन दिया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता किया। अर्जुन ने खांडो वन को जला दिया। कुछ ही लोग उसमें बच पाए थे, जैसे अश्वेन नाग बच गया था, अपनी माँ के गर्भ में था, और कुछ ऋषि मुनि जो ये सब बचे, बाकी सब पूरा जो है खांडो वन को जला दिया। और वो स्थान भी मिल गया पांडवों को। और जो अग्नि देवता ने उनको धनुष बाण रथ प्रदान किया, दिव्य रथ, और जो बाणों को प्रदान किया अर्जुन को। इस प्रकार से और वहाँ पर मैदानों को छोड़ दिया, मैदानों भी उसी में था। अर्जुन ने मैदानों की रक्षा किया था, इसलिए मैदानों ने एक दिव्य सभा बना दी। वहाँ आगे चर्चा आएगी कि दुर्योधन जहाँ भ्रमित हो गया, ऐसी दिव्य सभा बनाई थी। वो अर्जुन कहते हैं अपने महाराज युधिष्ठिर जी से कि वो भगवान की कृपा थी जो हमको ये सब प्राप्त हुआ, ये सभा हमारी बनी। आज मुझे ध्यान आ रहा है, और जिस हमारे तेज से सारे विश्व के राजा, सातों द्वीप के राजा यहाँ पर यज्ञ में हमारे चंदा प्रदान किया था, बलि प्रदान किया था, जिन भगवान की कृपा से आज वो भगवान नहीं है। अगर वो भगवान ना होते, श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमारे बीच में, तो हम लोग बहुत पहले ही दुर्वासा जी के शाप से नष्ट हो जाते। ऐसी यहाँ चर्चा की गई है। तो मैं एक श्लोक सुना दे रहा हूँ, अपनी कथा को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि यो नो जुगो पवन में दुरंत कृच्छा दुर्वास सोरी गीता दयुता बहुव्या शाकान्य शिष्टम प्रयुज्य कस्तिलोकी रिक्ता ममंस सलिले विनिमग्न संधा। उस समय आप जानते हैं, एक बार की चर्चा है, दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ पहुँचे और दुर्योधन ने उनसे कहा कि आप कुछ दिन निवास करें हमारे यहाँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और 6 मास 6 महीना उन्होंने दुर्वासा जी की सेवा किया। जबकि दुर्वासा जी कई उपाय करते थे, इसी प्रकार से हमारा कुछ अनिष्ट कर दे, दुर्योधन में इसको साथ दे दूँ। लेकिन दुर्योधन बहुत सावधान था, उसने कोई अवसर नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि कहते थे दुर्योधन से कि ऐसा है, हमारे लिए भोजन स्वतः तैयार करो, मैं भी स्नान करके आता हूँ। और दुर्योधन स्वतः भोजन तैयार करता था। दुर्वासा जी विलम्ब से पहुँचते थे। जब विलम्ब से पहुँचे, देखा दुर्योधन ने भोजन परोसा, कहा ये तो ठंडा हो चुका है, इसको फेंक दो, दूसरा बनाओ। दुर्योधन बिना क्रोध किए फिर दूसरा बना देता था, जैसा कहते थे। और इस प्रकार दुर्वासा प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन से कहा जो मांगना हो मांग लो। दुर्योधन माने दुर्बुद्धि था, उसने ये मांगा जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा किया है, वैसे हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जंगल वन में हैं, उनके पास अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाओ और उनके यहाँ भी एक दिन भोजन प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा मांगा, वरदान की इसलिए मांगा कि वहाँ जाएंगे, वो जंगल में हैं, उनके पास कोई व्यवस्था तो है नहीं, और जब खाने पीने को नहीं मिलेगा दुर्वासा ऋषि दे देंगे साफ और पांडव हो जाएंगे नष्ट। ये उद्देश्य था। दुर्वासा ऋषि वचन दे चुके थे और अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। और वो पहुँचे कब, जैसा दुर्योधन ने कहा था कि अपराह्न में पहुँचे। अपराह्न दोपहर के बाद अपराह्न पहुँचे।
जब पांडव लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे, दुर्वासा जी ने भगवान नाम का उच्चारण किया। युधिष्ठिर जी बाहर निकले, दुर्वासा जी के चरणों में फाट पड़े। देखा लंबी ऋषियों की कतार, लंबी कतार देखा, घबरा गए, दादा अब क्या होगा, तो बहुत बड़ी समस्या, अब क्या करेंगे हम। उनके चरणों में लेट गए। आप कहते क्या, कह आपका स्वागत है, आप आइए, आप स्नान करके आइए, यहाँ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। सोचा अभी से तो न कर दें। दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ चले गए स्नान करने के लिए। यहाँ तो शोक सभा शुरू हुई, अब क्या होगा। क्योंकि जो यहाँ पर युधिष्ठिर जी को एक अक्षय पात्र जो है प्राप्त हुआ था। वो अक्षय पात्र जो था, महाराज युधिष्ठिर जी के साथ बहुत सारे ब्राह्मण आए थे। हस्तनापुरी को छोड़ दिया था, कहा हम आपके साथ ही रहेंगे। तो अब उस समय महाराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता थी, इनका हम कैसे पालन पोषण करें ब्राह्मणों का। तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना किया था और भगवान सूर्य के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। उसका प्रभाव था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, सबको खिलाने के बाद, तब तक उसमें भोजन समाप्त नहीं होता। चाहे जितने लोग आ जाएं, 10,000 में 20,000 लोग आ जाएं, लाखों लोग आ जाएं, ऐसा अक्षय पात्र था वो। लेकिन वो पात्र तो धोया हुआ रखा था। अब क्या होता, उस समय भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो है मुझे बहुत भूख लगी है। तो द्रौपदी ने कहा कि यही तो समस्या है कि यहाँ पर भोजन कुछ नहीं है, और दुर्वासा जी भी आ गए अपने शिष्यों के साथ। भगवान ने कहा मुझे कुछ खिलाओ। गए बटलोई उठा लिए और बटलोई में उनको तिनका मिल गया, मानो जैसे मिल गया, भगवान ही तिनका बन गए। भगवान ने उसको एक तिनका मुँह में डाल दिया और लिखा हुआ है कि बिन मग्न संघा, वो सब जल में थे। दुर्वासा ऋषि शिष्यों से स्नान कर रहे थे और वही सब तृप्त हो गए, डकार आने लगी। अब उस समय कहीं कहीं बताया गया है कि उन्होंने भेजा, जो भीम को भेजा कि जाओ सबको बुला लाओ। तो वहाँ भीम पहुँचे, कहा रे हम लोग जा रहे हैं, क्षमा कीजिए। इन्होंने कहा भोजन सब बर्बाद हो जाएगा, कहने फिर कभी आएंगे। वहीं से वापस हो गए। ऐसी जो है भगवान की महिमा है। ये आज ध्यान कर रहे हैं कि जिनकी कृपा से, उनकी कृपा थी जो हमने शूलपाणी भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और शिव की कृपा से जो है ना किरात अर्जुनियम, किरात भेष में भगवान शिव का अर्जुन का युद्ध हुआ। और भगवान जो है शिव की कृपा से फिर हमको इंद्र आए, मैं स्वर्ग लोक गया। ये सब भगवान की कृपा थी। और मुझे इंद्र का आधा आसन प्राप्त हुआ था। अर्जुन जब स्वर्ग में गए थे तो आधे आसन पर इंद्र बैठते थे, आधे आसन पर अर्जुन बैठते थे। ये पद हमको प्राप्त हुआ। इसमें सब में मूल कारण भगवान श्री कृष्ण थे, ऐसा अर्जुन मान रहे हैं, कह रहे हैं। उनकी मधुर वाणी, जो बढ़िया सुंदर परिहास भी करते थे, मधुर वाणी कहाँ मिलेगी। जो अर्जुन हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखे, कौन कहेगा मुझे। इस प्रकार से हमने उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार भी किया है, लेकिन वो हमारा हर प्रकार सत्कार ही करते थे। कभी सखा बन जाते थे, कभी पिता की तरह व्यवहार करते थे, कभी सेवक की तरह व्यवहार करते थे। मैं ऊपर बैठता था, रथी था, वो नीचे बैठते थे, घोड़ों को हाँकते थे। घोड़े थक जाते थे, उनको नहलाते थे, उनको फिर करते थे, हमारे अस्त्र रखते थे। भगवान ने क्या नहीं किया। आज भगवान हमारे बीच में नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी। और भगवान की जो अष्टपट रानियाँ थी वो तो सती हो गई थी, और जो 16,100 रानियाँ थी, मैं उन्हें लेकर के आ रहा था और रास्ते में क्या हुआ, भिल्लों ने छीन लिया। मैं कुछ नहीं कर सका,
वही धनुष, वही बाण, वही घोड़े, वही रथ, जिसके सामने सारे बड़े बड़े महारथी झुक जाते थे, सब कुछ नष्ट हो गया। ये कथा विष्णु पुराण में है कि वो जो भगवान की पत्नी